अभी हमारे मोदी जी शुरू कर दिया, ऐसा झूठ बोला जिसको किसी ने सुना नहीं था। बोले हमारे नसवा के अंदर गरम सिंदूर है। आदमी बौखला गया, उसका दिमाग काम करना बंद कर गया कि भैया खूने बंद हो गया। अगर करते में अगर खूने दौड़ना बंद हो गया तो कुछ भी घटना हो सकती है प्रधानमंत्री की। मैं उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ऐसी बातें करते हैं, आपके शरीर में खून दौड़ना, खून ही दौड़ने दीजिए। एक गरम सिंदूर सिंदूर में जो मटेरियल मिला रहता है वो खतरनाक है आपके लिए। गरम सिंदूर पहना, कुछ भी बोले, राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सर्वदलीय बैठक हुई थी, मैं भी गया था उसमें। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? कहने लगे वो चुनाव की रैली में गए हैं बिहार। हमने कहा पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हो गई, 200 किलोमीटर आतंकवादी घुस कैसे आए? बोले सुरक्षा पहले रहती थी, लेकिन ये लोग अपने आप वहां पे चले गए घूमने। बाद में मैंने पता चला सालों से वो जगह खुली रहती थी, कभी कोई रोक टोक नहीं थी। पहले सुरक्षा के इंतजाम थे, उस दिन सुरक्षा नहीं। झूठी जानकारियां दी गई सरकार के। फिर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए, बर्बाद किया आतंकी ठिकाने। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 21 आतंकी ठिकाने हैं वहां। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान के हमले का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी। इतने में पता चला मोदी जी के भैया ट्रंप ने पहले ट्वीट कर दी। भाजपाइयों के चच्चा, पप्पा मैं नहीं बोलूंगा, चच्चा बोलूंगा। भाजपाइयों के चच्चा ने ट्रंप ने पहले ही ट्वीट कर दिया, बोले सीज फायर। इनसे पूछा, बोले हाँ सीज फायर। क्या ये भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या ये भारत के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं? 144 करोड़ लोगों का भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, ऐसा भारत जिस भारत को कहा जाता है कि हम आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, ऐसे भारत का फैसला ट्रंप अमेरिका में बैठ के ले रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए कोई नहीं। इसलिए आम आदमी पार्टी का नारा है पीओके वापस लो और पीओके का छोड़ा मौका, मोदी तेरा देश को धोखा। इसके बारे में भी बात करना, डरना मत बात करते सब। अब तो सिंदूर के सौदागर बनी गए। फोटो देखा मोदी जी? अब तो घबरा ही गए कि सेना अध्यक्ष कब से बन गए मोदी। तगड़ी वर्दी उर्दी पहन के, चश्मा लगा के, हाथ में टोपा लेके, हेलमेट लेके। हमने पूछा भैया ब्रिगेडियर हो, कर्नल हो, सेना अध्यक्ष हो, क्या हुआ? आपकी फोटो लग रही है पूरे देश में। तो भारतीय जनता पार्टी राजा बाबू है देश की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी आपका वोट हासिल करने के लिए किसी भी तरह के घटिया राजनीति का इस्तेमाल कर सकती है। मुझे अफसोस है भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके बारे में भी आप लोगों को चर्चा करना।